Hello everyone. So here is something on your screen that you can see score 90 percentile with 30% syllabus. कितना सही है ये कितना नहीं, आज मैं इसी के बारे में आपसे बात करूंगा. आई एम सरल नेशियर, आई एम अ क्वांट एनएलआरडीआई टीचर और मैं पिछले तकरीबन 23-24 साल से हर साल कैट का एग्ज़ाम खुद भी देता हूं. सो टुडे वॉट एवर आई एम गोइंग टू टेल यू वो मैं अपने एक्सपीरियंस से, ऑफ कोर्स उसके बाद कैट के एग्जाम्स के रिजल्ट्स के थ्रू जो भी आता है, पिछले सभी ईयर्स का एक प्रॉपर एनालिसिस करके मैं आपको बता रहा हूं इस सेशन में कि एक्चुअली दिस इज पॉसिबल टू स्कोर मोर देन 90 परसेंटाइल इन क्वांट एंड एलआरडीआई, ईच ऑफ देम, दोनों में आप कर सकते हैं जस्ट बाय डूइंग 30% ऑफ द कंप्लीट सिलेबस. क्योंकि काफी बच्चों का ये डाउट होता है कि सर बहुत कुछ है क्वांट के अंदर और बहुत कुछ है एलआरडीआई के अंदर, तो क्या कोई ऐसा प्रिस्क्राइब्ड हमारे पास कुछ टॉपिक्स नहीं है जिसको करके मैं एटलीस्ट उतना स्कोर कर लूं जितने में मेरी कट ऑफ्स क्लियर हो जाए. और आप सभी लोग जानते हैं जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं, चाहे वो आईआईएम अहमदाबाद, बेंगलोर हो, कलकत्ता हो, कोई भी हो, इन सभी की किसी की भी सेक्शनल कट ऑफ 90 परसेंटाइल से ज्यादा की नहीं होती. इफ यू स्कोर 90 परसेंटाइल इन ए सेक्शन, आपकी डेफिनेटली सेक्शनल तो क्लियर हो ही जाती. हाँ, उसके अलावा बात रह जाती है आपकी ओवरऑल कट ऑफ की, प्रोफाइल की, वो सब अलग चीजें हैं. तो क्या ये पॉसिबल है या मैं ऐसे ही कुछ एक मैंने बस क्लिक बेट बना दिया है? सो आई विल बी टेलिंग यू दैट कि पॉसिबल है कि नहीं. और एक और सवाल फिर दिमाग में आता है, सर अगर ये पॉसिबल है तो कोई भी कर लेगा, तो क्यों कोई भी इसको नहीं कर पा रहा है? ऐसा नहीं कि हर बच्चा कर रहा है. यस, देयर आर स्मार्ट स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली डूइंग दिस बिकॉज इट इज डन आफ्टर ए प्रॉपर रिसर्च. यू कांट जस्ट डू इट एनीवेज कि ठीक है केवल टॉपिक उठाकर कर लिए. नहीं, ये ऐसे भी बात नहीं बनती है. मैं आपको इस छोटे से वीडियो में सब समझाऊंगा कि आपको किस तरीके से इस 30% सिलेबस को कवर करना है एंड हाउ मच ट्रू इज दिस कि उससे आपका 90 परसेंटाइल आ जाए. तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की. सबसे पहले मैं बात करता हूं सीधा क्वांट पर, मुद्दे की ही बात पे आता हूं. अगर मैं क्वांटिटेटिव एबिलिटी सेक्शन की बात करूं तो, और अगर आप मान लीजिए 90 परसेंटाइल टारगेट कर रहे हैं कैट में, तो पिछले कुछ सालों का अगर आप डेटा उठा के देखेंगे, देन 90 परसेंटाइल इन क्वांट सेक्शन ऑफ कैट इज अराउंड 14 टू 17 मार्क्स. 14 से 17 नंबर के आसपास आपका 90 परसेंटाइल आता है, 14 टू 17 मार्क्स. एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, विच क्लियरली मींस तकरीबन 5 से 6 क्वेश्चंस आपको करने होंगे अगर आप 90 परसेंटाइल चाहते हैं तो. आई डिड ए रिसर्च ऑफ कैट 2025, 24, 23, 22, 21, 20, पिछले 5-6 साल के क्वेश्चन के सभी स्लॉट्स को मैंने निकाल के देखा. एक प्रॉपर चार्ट बनाया, उसमें मैंने देखा कि किस किस स्लॉट में किस किस टॉपिक के क्वेश्चंस आए हैं. नाउ आई वाज सरप्राइज्ड टू सी सम ऑफ द टॉपिक्स फ्रॉम विच एवरी स्लॉट हैड एटलीस्ट वन क्वेश्चन. हर स्लॉट में. तो अगर मुझे हर स्लॉट में कम से कम एक क्वेश्चन नजर आ ही जा रहा है उस टॉपिक का, तो क्या वो टॉपिक मेरे लिए बहुत जरूरी नहीं हो गया है? ऑफ कोर्स जरूरी तो हो ही गया है, लेकिन सवाल ये पे टॉपिक कितना बड़ा. अब हर एक स्लॉट के अंदर मैं कह सकता हूं टाइम स्पीड डिस्टेंस से क्वेश्चन भी आता है, लेकिन टाइम स्पीड डिस्टेंस तो बड़ा बहुत ज्यादा है. उस पर आपको बहुत सारे टॉपिक्स करने पड़ते हैं. प्रोपोर्शनैलिटी करना पड़ेगा, एवरेज स्पीड, रिलेटिव स्पीड, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, एस्केलेटर, सर्कुलर रेसेस, लीनियर रेसेस, इतना कुछ हो जाता है. बच्चों को लगता है सर इस पे एक क्वेश्चन आ भी रहा है तो पढ़ना तो बहुत पड़ रहा है, राइट? बट देयर आर सम स्मॉल टॉपिक्स जिस पे हर साल आपको कम से कम एक क्वेश्चन नजर आ ही जाएगा, और वो भी हर स्लॉट में. मतलब मैं ये नहीं कह रहा एक साल में एक क्वेश्चन, तीनों स्लॉट्स में कम से कम एक क्वेश्चन. तो अगर मैं वो नोटिस करता हूं, मैंने सारा अगर एनालिसिस करके देखा, तो इसका ये मान के चलिए अरिथमेटिक में प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट इज द एरिया फ्रॉम विच आई सी एटलीस्ट वन क्वेश्चन ऑलमोस्ट इन ईच एंड एवरी स्लॉट. ऑलमोस्ट से मेरा मतलब है अगर मैंने 15 स्लॉट स्टडी करे तो कम से कम 13 या 14 में कम से कम एक क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का था. टाइम एंड वर्क पे बेस्ड एक क्वेश्चन हर स्लॉट में अभी तक आया है. पिछले मैं 6-7 साल के डेटा की बात कर रहा हूं. और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, अगेन देयर इज समथिंग कि 15 अगर मैंने स्लॉट्स देखे होंगे तो कम से कम 13 के अंदर कम से कम एक क्वेश्चन एसआईसीआई बेस्ड है. रेशो अगेन इज समथिंग जिसमें मैं बोल सकता हूं कम से कम 14 स्लॉट 15 में से ऐसे थे जिनमें एक ना एक क्वेश्चन रेशो का जरूर है. मैं ये नहीं कह रहा परसेंटेजेस इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा एवरेजेस, मिक्सचर्स, एलिगेशन, रिप्लेसमेंट, पार्टनरशिप, ठीक है, और उसके अलावा टाइम स्पीड डिस्टेंस, ऑफ कोर्स ऑल ऑफ दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. रादर अर्थमेटिक पूरा इंपॉर्टेंट है. आपको पता होगा तकरीबन हमारा
40% तो क्वांट का अर्थमेटिक से ही आता है। लेकिन ये 4 एरियाज जिनकी मैं बात कर रहा हूं, इन पे हर साल हर स्लॉट में कम से कम एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। वहीं जब मैं जाता हूं एल्जेब्रा पे, शायद एल्जेब्रा में ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए भी हो जाती है क्योंकि अर्थमेटिक तो हमें पूरा भी करने में प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादातर बच्चे ये कहते हैं सर अर्थमेटिक भी कंफर्टेबल है, वो हम पूरा कर लेते हैं। प्रॉब्लम है हमें एल्जेब्रा में। एल्जेब्रा में टॉपिक जो है वो सारे नहीं हो पाते हमसे, क्योंकि फंक्शंस वगैरह बहुत डिफिकल्ट लगता है, फिर मॉड्यूलस आ गया, इनइक्वालिटीज आ गई, बहुत कुछ है उसके अंदर, राइट। सो वंस अगेन लेट मी गिव यू द डेटा। Quadratic equation is an area from which every slot has at least one question in past many years. Rather, इस साल के अगर मैंने देखे 2025 के, तो दो क्वेश्चंस भी स्लॉट्स के अंदर आए हुए हैं। Logarithm is one area. Once again, every year at least one question is there on logarithm. सीक्वेंस एंड सीरीज इस साल बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिला, दैट इज कैट 25 में तीनों स्लॉट्स में मिला के 2 क्वेश्चंस थे, लेकिन उससे पिछले सालों में कई बार 2 क्वेश्चन भी एक ही के अंदर सीक्वेंस एंड सीरीज पे आए हैं। और सर्ट्स एंड इंडिसेस इज एन एरिया विच हैज स्टार्टेड बिकमिंग मोर एंड मोर विजिबल इन कैट नाउ। बहुत पहले अगर आप देखोगे 6-7 साल पहले के पेपर्स, तो सर्ट्स एंड इंडिसेस बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते थे बहुत ज्यादा, लेकिन अब वो हर बार हर स्लॉट में कम से कम एक क्वेश्चन पूछते हैं। 4 टॉपिक्स मैं आपको यहां दे रहा हूं एल्जेब्रा के। 4 टॉपिक्स आप ये कर लीजिए, फंक्शंस, इनइक्वालिटीज, मॉड्यूलस, ग्राफ्स, उसके अलावा जो आपके बाकी एरियाज अगर कोई रह गए, लीनियर इक्वेशंस, स्पेशल इक्वेशंस, हायर डिग्री इक्वेशन आई वुड से, या फिर मैक्सिमा मिनिमा वगैरह। बहुत ज्यादा अगर आप उनमें नहीं कुछ कर पा रहे हो, ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा है, आई वुड से यहां थोड़ी सी ज्यादा मेहनत कर लो, आपका काम चल जाएगा। एंड फाइनली व्हेन आई सॉ ज्योमेट्री में सर्कल्स एंड ट्राइंगल्स आर दी 2 एरियाज almost every year I see at least one question in each of the slots. That makes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Only 10 areas. And why am I calling it 30%? अगर आप ध्यान से देखें, मैंने पूरा मॉडर्न मैथ नहीं दिया इसके अंदर, पूरा नंबर सिस्टम मैंने यहां से हटा दिया है। ज्योमेट्री में से मैंने मेंसुरेशन, क्वाड्रिलेटरल्स, पॉलीगन्स हटा दिए हैं। एल्जेब्रा में से मैंने बहुत कुछ हटा दिया, आपको बताया मैंने। अर्थमेटिक के अंदर से बहुत सारा एरिया हटा दिया। इफ यू जस्ट लुक एट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, दीज आर जस्ट 30% of your syllabus. Each of these areas has at least one question. 10 एरियाज की बात कर रहे हैं, अगर आप सब में से एक एक क्वेश्चन देख रहे हैं तो 10 क्वेश्चन इन एरियाज पे देख रहे हैं, इसका मतलब 6-7 क्वेश्चन तो आराम से हो जाने चाहिए, एंड दैट विल इजीली टेक यू अबव 90%। ठीक है, दैट्स माई टेक ऑन इट। अगर आपको इसमें कुछ लगता है कि शायद मैं कोई चीज ऐसी जो मिस कर रहा हूं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। इन माय ओपिनियन, कोई भी बच्चा अगर ये 10 टॉपिक्स पूरे अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेता है इस लेवल तक कि इनका क्वेश्चन आएगा तो मैं नहीं छोड़ूंगा, आई कैन गारंटी दिस कि इन 10 टॉपिक्स पे आपको कम से कम 8 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। 10 भी मिल सकते हैं, 11 भी मिल सकते हैं, 12 भी मिल सकते हैं, कम से कम 8 मिलेंगे। यू कैन श्योरली रीच 90%। सिमिलरली The other area, that is LRDI. अब LRDI बहुत आसान एरिया नहीं है, और LRDI में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, बट वंस अगेन वी सी सम ट्रेंड इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। वंस अगेन पिछले 6-7 साल का अगर आप डेटा देखेंगे तो LRDI में कुछ सेट्स ऐसे डेफिनेटली आते हैं जिनमें आपको लगेगा कि नहीं, ये तो मैंने कभी पहले देखा ही नहीं, ये सही बात है। लेकिन अब जैसे कैट 2025 की हम बात कर रहा हूं, टोटल 5 सेट थे, 4-4 क्वेश्चंस के, 3-5-5 क्वेश्चंस के 2। सिमिलरली उसके पिछले ईयर्स में आप देखोगे 5 सेट, कभी 4 सेट रहे हैं। मैंने फिर से सारे सेट्स को कंटिन्यू काउंट किया, पिछले जितने भी ईयर्स में जो जो सेट्स आए हैं, विच वर द मेजर एरियाज एंड स्पेशली दोज एरियाज विच हैव रिसेंटली बिकम मोर फेमस फ्रॉम कैट्स पर्सपेक्टिव। पहली बात, कैट अगर मैं यहां बात कर रहा हूं तो यहां पे आपका टारगेट 15 से 20 मार्क्स का रहता है। LRDI में आपका टारगेट हल्का सा ज्यादा रहता है क्वांट के मुकाबले, 90% थोड़ा सा ज्यादा स्कोर पे आता है। दिस ईयर इट वाज 17, राइट। सो 1 फुल सेट अगर आप कोई 5 क्वेश्चन वाला पूरा सेट कर दे रहे हैं तो आपका पूरा 15 मार्क्स तक बात पहुंच जाती है। उसके बाद अगर आप 1-2 क्वेश्चन और कर दे, दिस कैन गिव यू अ 99 परसेंटाइल इन LRDI एज वेल। नाउ व्हाट आर द मेजर एरियाज? फर्स्ट, डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन इज एन एरिया अबाउट विच आई एवरी ईयर से, अगर आप मेरे पिछले वीडियोस उठा के देखेंगे उसमें मैंने हमेशा एक बात बोली है कि डेटा इंटरप्रिटेशन एक इस तरह का एरिया है कि अगर आपने DI पे बेस्ड कोई भी सेट देख लिया तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि कैट में DI वो हमेशा आसान ही पूछते हैं, LR के मुकाबले DI हमेशा डुएबल होता है। द सेकेंड इंपॉर्टेंट एरिया इज रीजनिंग बेस्ड DI। तो अगर मैं DI और रीजनिंग बेस्ड DI दोनों को मिला के चुनूं तो मोर और लेस इट इज इधर DI प्लस DI और DI प्लस रीजनिंग।
सो इसके अराउंड सबसे ज्यादा सेट्स अभी तक कैट में पूछे गए हैं, इतने ज्यादा कि अगर मैं इन दोनों एरियाज को मिला दूं तो तकरीबन पिछले जितने भी ईयर्स कैट के LRDI रहे हैं, तकरीबन 35 से 40% ऑफ ऑल दोज पेपर्स हैव बीन फ्रॉम दीज टू एरियाज। रीजनिंग बेस्ड DI पे तकरीबन हर साल आपको एक सेट मिलता ही मिलता है। फिर आती है बात अरेंजमेंट्स की। द सेकंड बिगेस्ट एरिया आफ्टर रीजनिंग बेस्ड DI इन LR इज अरेंजमेंट्स, जिसपे बेस्ड फिर से हम लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखते हैं, लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, और सिर्फ यही नहीं, अदर टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट जहां मैट्रिक्स बना के अरेंजमेंट हम लोग करते हैं, ऐसी कोई भी तरह की अरेंजमेंट है वो आपको सबसे ज्यादा दिखाई देंगी कैट LRDI के अंदर। एंड रूट्स एंड नेटवर्क्स, दिस इज वन एरिया विच हैज बिकम रिसेंटली वेरी फेमस विद कैट। जैसा मैंने बोला, पिछले कुछ सालों में आप देखोगे तो रूट्स एंड नेटवर्क्स पे बेस्ड काफी क्वेश्चन आने लगे, 3-4 साल से, इससे पहले नहीं आते थे, लेकिन अभी एकदम से बहुत फेमस हो गया है। तो अगर आप ये चारों एरियाज कर ले रहे हैं तो आई कैन ऑलमोस्ट गारंटी कि आपको मिनिमम एक सेट मिलेगा ही मिलेगा, और तकरीबन मैं 80% श्योर हूं आपको 2 सेट्स इन 4 एरियाज को मिला के मिल जाएंगे। 5 में से 2 सेट्स मिल जाते हैं, दैट्स गुड इनफ टू अगेन रीच अ 90 परसेंटाइल, बिकॉज 15 से 20 मार्क्स पे आपका 90 परसेंटाइल आता है। बट अब आता है सबसे बड़ा सवाल, शुड वी डू ओनली दिस मच? क्या इतना ही पढ़ के चले जाए सर हमारा स्कोर बेहतर आ जाएगा? क्या ये सही है अगर हम लोग इतना ही कर लें? तो आई वुड ऑलवेज से नहीं। ठीक है, सो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। इस सेशन के थ्रू मैं आपको ये नहीं बता रहा कि केवल ये टॉपिक करो और केवल इतना परसेंटाइल टारगेट करो, ये नहीं। इसका मेजर रीजन मैं आपको समझाता हूं मैं क्या कह रहा हूं। When you start, right, and you try to reach that 90 percentile by doing 30% of the syllabus, when you reach this stage now, it gives you a confidence that yes, now whatever I am doing is a bonus because my cutoff has already been cleared. ठीक है, अदरवाइज नॉर्मली हम लोगों के साथ क्या होता है, आई एम अज्यूमिंग कि आप उससे एग्री करेंगे, जब हम लोग कर रहे होते हैं ना तैयारी, तो हमें ना पढ़ते 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 हम पता ही नहीं लगता हम कितना कर चुके हैं और इसके बेसिस पे मैं कितना स्कोर कर पाऊंगा। हमेशा ऐसा लगता है कि शायद इट इज नॉट इनफ टू इवन क्लियर द कट ऑफ्स। तो कम से कम ये टॉपिक्स देने के बाद अगर आपने सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से कर लिए, यू वुड बी श्योर कि यार मेरा 30% सिलेबस हो गया तो मैं 90 परसेंटाइल तो अब ले ही आऊंगा। उसके बाद जब आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है, रीचिंग दैट 99 परसेंटाइल बिकम्स टू इजी फॉर यू, क्योंकि अब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो चुका है, अब आपके लिए वो आसान हो जाता है 99 परसेंटाइल तक भी जाना। तो इट इज लाइक अ कार इज देयर, ठीक है, एंड यू जस्ट हैव टू पुश दैट कार। तो अब आप जब इनिशियल पुश देते हैं, बहुत मेहनत लगती है उस इनिशियल पुश में, एक बार गाड़ी चलने लगे फिर उसके बाद उसको चलाना बड़ा आसान हो जाता है। ये इनिशियल पुश के लिए मैं आपको ये 30% सिलेबस बता रहा हूं, बाकी की सारी चीजें आपको करनी है। आई एम नॉट सेइंग परसेंटेजेस इज नॉट इंपॉर्टेंट, आई एम नॉट सेइंग एवरेजेस इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये सभी इंटीग्रल पार्ट है मेरे इन सारे एरियाज का। जब मैं कोई क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का कह रहा होता हूं तो उसमें बार बार यूज तो परसेंटेज ही हो रहा होता है। जब मैं बात SICI की कर रहा हूं, परसेंटेज बहुत यूज हो रहा है, टाइम एंड वर्क में रेशोज बहुत यूज हो रहा है। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि सारे एरियाज आपस में इंटरकनेक्टेड भी हैं, लेकिन उन पे महारत हासिल करने से आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरे लिए अब 99 परसेंटाइल लाना आसान है। दिस इज माई पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग एट इट। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। इफ यू वॉन्ट टू डू ऑल दीज थिंग्स विद अस, सो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस गाइज। और उसके साथ साथ हम आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज फिलहाल दे रहे हैं, पाथ टू IIM एट जस्ट 1 रुपी। इन जस्ट 1 रुपी यू कैन रजिस्टर विद अस, जिसमें आपको क्या मिलेगा, एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिलेगा, 3 सेक्शनल टेस्ट, दैट इज 1 क्वांट LRDI वर्बल एबिलिटी, उसके अलावा एक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट एज वेल। तो इसके लिए आपको 1 से 3 मई के बीच में कभी भी आप एनरोल कर सकते हैं, ऑफ कोर्स एट द लास्ट स्टेज नाउ। सो जाइए अभी एनरोल कीजिए, दिस इज द लास्ट स्टेज वेर यू हैव टू एक्चुअली पुल ऑल योर गियर्स नाउ। अब आपको फटाफट भागना है, स्लॉक करना है, अच्छा स्कोर लाना है, तो ये मेहनत करनी पड़ेगी। 1 रुपए में कुछ नहीं जाता, उससे आपको एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी एंड यू विल गेट एन आइडिया अबाउट आवर मटेरियल एज वेल। यू कैन गेट दैट कॉन्फिडेंस विद अस। That's all from my side, guys. I hope this session was useful. If it was, please do press the like button as well and tell me what do you want from me in the upcoming sessions. Put it in the comment section. बताइए आप किस चीज पे मुझे चाहते हैं मैं और सेशंस बनाऊं. I'll be taking it for you then. Thank you very much, guys.